वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट करा चुके थे आपको। आज हम इसमें 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस चैप्टर के सभी पार्ट्स इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है। ये कह रहा है कि ए लाइन दिस मीट्स एक्स एक्सिस एट ए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। मीन्स आपको ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और फिर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बतानी है थ्रू ए, जो ए से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। बस आपको इसमें समझना यह है कि जैसी लैंग्वेज में बोलता है तो आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझें कि ये ज्योमेट्रिकली बोलना क्या चाहता है। यहाँ पर कह रहा है कि लाइन दिस मीट्स एक्स एक्सिस एट ए। लेट कर लेते हैं इसके लिए एक रफ फिगर कि हमारे पास कोई लाइन है जो क्या करती है, एक्स एक्सिस को ए पर मीट करती है। ये लेट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस इसको ए पर मीट करती है। अब अगर हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और ये एक्स एक्सिस पे कट करती है, तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, ए कोमा 0 की फॉर्म में हम लेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें y की वैल्यू क्या होगी, कन्फर्म 0 होगी। ए की जो x की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, हम उसे ए लेट कर लेते हैं। तो लेट हम पुट करेंगे, पुट ए कोमा 0। अगर हम इसमें ए कोमा 0 पुट करते हैं, देन आपको क्या मिलेगा, एक्स के प्लेस पर ए माइनस 3, वाई के प्लेस पर 0 प्लस 12 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। यहाँ पर क्या होगा, 4a, ये 12 इधर आकर क्या हो जाएगा, -12। एंड ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 3 12, ए की वैल्यू मिलेगी आपको -3। ओके, ए की वैल्यू -3 मीन्स आपको ए पॉइंट मिल गया क्या, -3, 0। ओके, अब आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता चला सर कि ये लाइन इधर फॉर्म हो रही है। देखो वैसे तो सिंपल पता चल जाता है, लेकिन ये हम रफ डायग्राम बनाया, हम इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम यहाँ पर कोई फिगर नहीं शो करना आपको एग्जाम में, बस यहाँ पर शो कर लेट करना है आपको कि पुट पॉइंट ए कोमा 0 ऑन दिस। अब ये ए कोमा पॉइंट क्या होगा, विच इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है हमारा। ओके, तो ये हमारा ए पॉइंट होगा। नाउ अब हमें इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू ए, जो ए से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही है और परपेंडिकुलर क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मीन्स ये जो ए से पास होने वाली लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो हमारे पास गिवन लाइन। समझ रहे हो आप? तो हम ऐसे लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास ये लाइन गिवन है ये आपस में परपेंडिकुलर, आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये वाली हमारे पास गिवन लाइन है, तो हम लेट कर लेते हैं इसका जो स्लोप है वो m1 और इसका स्लोप m2, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए। नाउ करेंगे क्या, इसमें हमारे पास पॉइंट मिल गया, अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, देखो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए उसके लिए जो स्लोप होगा, जिसको हम m2 लेट कर रहे हैं, वो क्या होगा, -1/m1। m1 क्या कर रहे हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या फिर गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का स्लोप ले सकते हैं। स्लोप में रिलेशन होता है कि -1 क्या होता है, स्लोप ऑफ अदर लाइन, -1। यहाँ पर स्लोप फाइंड करते हैं। अब देखो अगर हमें इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप x को भी इधर लेके आओ, y और कॉन्स्टेंट वैल्यू को भी। x को इधर लेके आएंगे हो जाएगा माइनस का 4x, और 12 को लेके आएंगे हो जाएगा -12। नाउ -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से आप इसे भी डिवाइड करो एंड -3 से आप इसे भी डिवाइड कर दो। y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y की वैल्यू मिलेगी माइनस से माइनस कैंसिल, 4x/3 एंड ये प्लस 4 3 ज़ा 12, मीन्स 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 या 4 मिलेगा। मीन्स आपको ये स्लोप है m1 है, ये कितना मिल गया, ये जिसका स्लोप है हमारे पास गिवन लाइन का स्लोप हो गया 4/3। स्लोप ऑफ गिवन लाइन 4/3 है। देन आप 4/3 यहाँ पुट करोगे, ये 3 जाएगा ऊपर तो ये जाएगा -3/4। ओके, ये क्योंकि ये फ्रैक्शन नीचे है, ये 3 जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा -3/4। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया, पॉइंट हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, तो क्या होगा y - y1। अगर हम इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं, y1 क्या होगा 0, m की वैल्यू 3/4, और यहाँ पर x - x1 क्या -3। ओके,
ये x1 माइनस थ्री, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी y, यहाँ पर ये माइनस थ्री अपॉन फोर, तो यहाँ पर ये x प्लस थ्री, फोर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4y इक्वल्स टू में माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, हम क्या करेंगे यहाँ पर 4y इक्वल्स टू में माइनस थ्री, और ये माइनस माइनस थ्री थ्री से नाइन। इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इन सभी वैल्यूज को लेके आ सकते हो, थ्री एक्स प्लस का हो गया, फिर ये 4y हो गया, और ये प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप एग्जाम में छोड़ देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि लाइन ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट अ पॉइंट बी। द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी internally such that AP and PB ratio 1:2 find the coordinates of A and B equation of the line through PN perpendicular to AB। देखो इस टाइप क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन इसका फिगर गिवन नहीं किया है, तो इसलिए हमें टफ लग रहा है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, बोलना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये लाइन ए बी, एक ए बी लाइन है, मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए, जो एक्स एक्सिस पर ए पर मीट करती है और वाई एक्सिस पर बी पर मीट करती है। मीन्स हम इस टाइप से लेट कर लेते हैं कि जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस पर ए पर मीट करती है एंड वाई एक्सिस पर कहाँ मीट करती है, बी पर। ओके, एंड द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोनिंग द पॉइंट इंटरनली सच दैट लाइन सेगमेंट ए बी को कैसे डिवाइड करता है इंटरनली, ये जो पी है हमारा, ए पी और पी बी का रेशियो, ए पी और पी बी का रेशियो कितना है, 1:2। इसका मीन्स ए पी वन और पी बी टू, ये एम वन और एम टू की वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आपको फाइंड करने हैं। चलिए बताइए, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास गिवन क्या है, -4, -2। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो हम इसे a, 0 लेट कर लेते हैं, और बी अगर वाई एक्सिस पर है तो इसे हम लेट करेंगे 0, b। क्यों लेट कर सकते हैं हम, क्योंकि बी पर x 0 होता है, मीन्स वाई एक्सिस पर आपका x 0 होता है, और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या 0 होता है, y 0 होता है। ओके, नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें ए एंड बी पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो इसको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ए एंड बी हमारे पास, ये है हमारे पास 0, b, एंड पी पॉइंट -4, -2, ये हमारे पास 1:2। नाउ इसमें यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसको हम x1 y1 लेट करते हैं, और इसको xy और ये वाली वैल्यू में x2 y2 लेट करते हैं, तो कॉर्नर वाली वैल्यू x1 y1 x2 y2 एंड ये xy। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको अगर हम m1 लेट करें, इसको m2 लेट करें, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये ले सकते हैं। एंड y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये ले सकते हैं। ओके, नाउ x क्या है हमारा, देखो x क्या है, -4 इक्वल्स टू m1 क्या है नहीं पता, वो सॉरी है हमारे पास 1। देखो m1 ये है, m2 क्या है 2, m1 की प्लेस 1 लेंगे, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 0, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। m2 की वैल्यू क्या है, देखो m2 हमने 2 लेट किया है, देन x1 क्या है a। और हम इसको देखो इस वाले टर्म को पहले और उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m2 x1 प्लस m1 x2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि m1 को इधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को इधर, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। जैसे हम m1 x2 कह रहे हैं और m2 x1 कह रहे हैं x वाली वैल्यू के लिए, ऐसे जो y वाली वैल्यूज के लिए m1 y2 एंड m2 y1। सिंपल है बस फॉर्मूला हमारा, m1 प्लस m2 कितना हो गया 1 + 2, यहाँ पर ये -4, यहाँ पर ये 0 होगा एंड ये 2a बचेगा, और यहाँ पर ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई 12, और ये 2a 2 से इसको कैंसिल करोगे -6, a की वैल्यू क्या आ रही है -6, एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम कैसे, m1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है b, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, एंड y1 की वैल्यू क्या है 0, डिवाइड में m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 2, y यहाँ पर b प्लस 0 डिवाइड बाय 3। ओके, y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कितनी, -2, अब y की प्लेस में -2 पुट कर लो, 3 × 2 = 6, -6, और यहाँ पर b। इसका मीन्स देखो अगर a की वैल्यू हमारे पास -6 है, इसका मीन्स a की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, -6, 0, एंड और अगर b की वैल्यू 0 है तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि b हमने इसमें लेट किया तो b की वैल्यू होगी 0, -6, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -6। सिंपली ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी फाइंड हो गए। अब हमसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो पी से पास हो और परपेंडिकुलर हो किसके, ए बी के। तो देखो अगर ये
ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा ए बी का, और ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसका जो स्लोप होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो स्लोप होगा इक्वल्स टू होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ अदर लाइन। ओके, आप फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली अब हम पहले क्या कर लेते हैं, इसमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी आप फाइंड कर सकते हो। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास ए बी है और हम इसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। x1 y1 क्या होंगे हमारे पास, देखो ये -6,0 ये वाला पॉइंट ए, और बी पॉइंट क्या है 0,-6। तो आप इसको क्या ले रहे हो x1 y1 और इसको x2 y2 ले रहे हो अगर, देन यहाँ पर इसको सोल्व करोगे y2 की वैल्यू क्या होगी -6 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू क्या होगी 0, ये माइनस हुई -6, ऊपर होगा -6 और नीचे होगा +6, ये हो जाएगी -1 वैल्यू। तो यहाँ से स्लोप आ गया हमारा ए बी का। अब हम स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पर कह सकते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी, ये होगा -1 अपॉन -1, ये होगा +1। स्लोप मिल गया मीन्स हमने इसका हम लेट किया, स्लोप मिल गया एंड पॉइंट पी हमारे पास क्या -4, -2, एंड स्लोप एम हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, पॉइंट क्या -4, -2, और स्लोप क्या है इसका, इसी से हमने फाइंड किया ए बी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी सिंपल y माइनस, इसको हम x1 y1 लेट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला शो करना है और देन आपको वैल्यू शूट करनी है, x माइनस x1। एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट करना है। यहाँ पर -2 एंड m की वैल्यू 1 और x माइनस फिर -4, यहाँ पर y माइनस माइनस +2, 1 की मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू रहेगी तो x +4। अब सिंपली आप इसका छोड़ सकते हो, या फिर y x की वैल्यू को पॉजिटिव रखते हुए आप इन वैल्यूज को लेके आ सकते हो। यहाँ पर क्या होगा x माइनस वाई और ये +2, ये हो गया हमारा x माइनस वाई +2, ये होगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, ये करना था हमें। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 22। सिंपल ये क्वेश्चन देखो, वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, परपेंडिकुलर पैरेलल, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मीन्स जो भी हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो इस लाइन की पैरेलल होगी उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम है। इसका मीन्स इससे हम जो स्लोप फाइंड करेंगे वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। और ये किसके मिड पॉइंट से पास होती है, ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा इसके मिड पॉइंट से पास होती है। हम लेट कर लेते हैं लाइन सेगमेंट है 2,7 और इसका मिड पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो, तो लेट कर लेते हैं इसका मिड पॉइंट पी है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर होंगे मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ माइनस क्यों है क्योंकि इसमें माइनस था। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, देखो 2 - 4 -2 डिवाइड बाय 2 -1, एंड यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2 4, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड इक्वेशन के लिए स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है ये 2x प्लस 5y माइनस 7, 2x प्लस 5y माइनस 7 प्लस 2 में 0। तो हमारी यहाँ से स्लोप क्या होगा, आप क्या करोगे -2x एंड ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा +7। y की वैल्यू क्या होगी -2x अपॉन में 5 प्लस 7 अपॉन में 5। यहाँ पर स्लोप अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो स्लोप कितना होगा -2/5, और यही स्लोप हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड लाइन का भी होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें हमारा पॉइंट क्या है -1,4 एंड स्लोप क्या है -2,5। तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 के लिए हम करेंगे 4 इक्वल्स टू में m की वैल्यू -2/5 और x माइनस x1, यहाँ पर फिर -1, ये होगा। नाउ y -4 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे
ये -2 और यहाँ पर x+1 ये होगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/-20 इक्वल्स टू -2x और -2। आप सभी वैल्यू इधर लेके आओगे 2x प्लस 5/-20 एंड +2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कितना होगा 2x प्लस 5y और माइनस कितना होगा 18 इक्वल्स टू में 0। कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा तो बस यही आंसर है। ठीक है, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 23 में। आंसर चेक करें अगर हम इसका, क्या आ रहा है देखो आंसर इसके आ रहे हैं 23 में 2x प्लस 5y इक्वेशन ऑफ लाइन ये 2x प्लस 5y -18 इक्वल्स टू 0। ओके करेक्ट है। 2x माइनस 5y -18 इक्वल्स टू 0। पहले वाली जो इक्वेशन थी यही आ रही थी हमारी -6,0 और 0 -6 पॉइंट आ रहे थे और इक्वेशन आ रही थी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ये था सेम। नेक्स्ट इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्यूरिंग द पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इसने बोला है कि जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए वो मिड पॉइंट से पास हो। इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है नेट कर लेते हैं। ए भी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट और इनका मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। लाइन यहाँ से पास होती है परपेंडिकुलर है इसमें, तो बस हम क्या करेंगे इस लाइन का जो स्लोप फाइंड करेंगे उसी की लाइन के स्लोप से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर हम इसे m2 लेट करते हैं, इसे m1 लेट कर लेते हैं। m2 इजिकल्स टू क्या होगा -1/m2। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे m2 इजिकल्स टू -1/m1। इसको हम m1 ले रहे हैं। इसको करेंगे तो m2 आ जाएगा। m2 के बाद आपको एक पॉइंट चाहिए p, और p कैसा है इसका मिड पॉइंट। p इसका मिड पॉइंट है तो बस क्या करेंगे हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। और इसको करने के बाद आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखो द लाइन सेगमेंट joining the point A and B is divided in the ratio this at point P on it. Find the coordinates of P. P के coordinates find कर लोगे सेक्शन फॉर्मूला से। Also find the equation of a line through P and perpendicular to this line। इस बार क्या है कि लाइन क्या हो P से पास हो। इस बारे में क्या गिवन क्या रेशियो गिवन क्या, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से पहले P फाइंड करेंगे और P फाइंड हो जाएगा तो इसी पर परपेंडिकुलर लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें गिवन की है। ये हमारे पास 5x - 3y। तो इसकी हेल्प से आप क्या करोगे स्लोप फाइंड करोगे हमारी रिक्वायर्ड लाइन का। कैसे? यही वाला रिलेशन लगेगा परपेंडिकुलर लाइन से। तो बस ये वाला रिलेशन लगाकर हम m2 निकालेंगे, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम m2 लेट कर लेंगे और ये जो लाइन है हमारे पास गिवन इसका स्लोप हम m1 लेट कर लेंगे। तो -1/m1 करके इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप आ गया और पॉइंट हो गया सेक्शन फॉर्मूला से। तो बस स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे इसमें, सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म से हो जाएगा। ये सभी पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही कर रहे हैं। 26 में the points A, B and C are these respectively. Find the equation of A, B, B, C if A, B cuts the y-axis at P and B, C cut x-axis at Q. Find the coordinates of P and Q। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी देखो अगर हम देखें इसमें तो ध्यान से देखो इसमें कह रहा गया है कि A, B, C are the A, B, C are points respectively. Find the equation of A, B, B, C। ए बी और बी सी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर हमें ए बी और बी सी की इक्वेशन फाइंड करनी है, ए बी देखो पहले सबसे पहले अगर हमें क्या चाहिए ए बी की इक्वेशन। ए की वैल्यू 4,0 एंड बी की वैल्यू 4,0 एंड बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो होगी हमारी 4,0, बी की वैल्यू क्या है 2,2। एंड सी देखो सी इस लाइन पर ही लाई करता है, हमें नहीं पता। पॉइंट से ए बी सी बोला है इसने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन बताइए एंड बी सी। ए बी और बी सी की इक्वेशन बताएंगे हम। देखो अगर हम इसमें सी ले लेते हैं और हमें नहीं पता ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं नहीं, तो हम इसमें स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी है हमारे पास, ए बी की इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड बी सी की। ए बी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करोगे 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा वही x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये x माइनस x1 y माइनस y1, यहाँ पर ये क्या है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर ये x y y माइनस y1, y1 क्या है 0, y2 6 माइनस y1 क्या है 0, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 4। यहाँ पर x माइनस x1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम y, यहाँ पर 6 अपॉन -4 और यहाँ पर ये -6
एक्स माइनस फोर। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 टू जा, और यहाँ पर ये एक्स माइनस फोर, फोर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू वाई, और यहाँ पर 3 एक्स माइनस फोर। अब आप क्या करोगे, सभी वैल्यूज़ को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे। राइट यहाँ पर होगी हमारी, या तो फिर आप इसको ही लेके आओगे क्योंकि इससे 3x पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम इसको राइट में लेके आते हैं। इक्वेशन आ रही होगी 3x प्लस 2y माइनस 12, ये आ रही है इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन के लिए। ए बी लाइन के लिए आ गई। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, बी सी के लिए। पहले हम ए बी की चेक कर लेते हैं सही है नहीं। ए बी की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल्स टू में जीरो। क्या ऐसी है, क्या ऐसी इक्वेशन है? लग तो नहीं रहा ऐसी, क्यों? इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा, और इसमें क्या गिवन क्या आपको, कॉमन गिवन क्या है, क्या क्या कॉमन गिवन क्या है, सब कुछ गिवन क्या है, यहाँ पर माइनस फोर रहना चाहिए। मीन्स ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 3 आ रहा है क्या वाई के साथ, 3 3 3 3 3 देखो चेक करो 3 आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो अगेन चेक करो इसको सही किया है नहीं। देखो इसमें हमने मिस्टेक किया कि हमने एक्स टू वाई टू सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें सिर्फ ए बी की इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर आप एक्स टू वाई टू सिलेक्ट करोगे, एक्स टू वाई टू सिलेक्ट करोगे तो वाई टू की वैल्यू लोगे यहाँ पर 2, और वाई वन की वैल्यू 0 है। एक्स टू की वैल्यू क्या लेट करोगे 2, और एक्स वन की वैल्यू माइनस फोर। यहाँ पर तो आ रहा है ऊपर 2, नीचे आ रहा है कितना माइनस 2, एंड ये आ रहा है माइनस 2। कैंसिल करोगे आप कितना आएगा, तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ आएगा 2 से माइनस 2 तो ये माइनस 1, एक्स माइनस फोर। देन आप क्या करोगे, माइनस एक्स प्लस फोर, एक्स को लेके आओगे राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई, और ये फोर भी इधर लेके आओगे तो इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन आ रही है 26 में, इक्वेशन ये आ रही है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ए बी की इक्वेशन हो गई। अब हम बी सी की इक्वेशन फाइंड करेंगे एज इट इज। यहाँ पर अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट बी सी की इक्वेशन। तो बी सी इक्वेशन भी आप वैसे फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन। इस बार आप क्या कर रहे हो भाई, इसको x1 y1 ऐड कर लो और इसको x2 y2। देन हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन मीन्स 2 इक्वल्स टू में आप क्या करोगे यहाँ पर स्लोप, और स्लोप में क्या रखोगे y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन, ये होगा x माइनस एक्स वन। ना इसको सोल्व कर लेते हैं, y माइनस टू, 6 माइनस टू कितना होगा 4 माइनस टू, 4 डिवाइड बाई माइनस टू, एंड ये x माइनस टू, यहाँ पर ये y माइनस टू, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा 2 टू ज़ा 4, और यहाँ पर ये x माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये y माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस टू एक्स, एंड ये माइनस माइनस प्लस फोर। अब इन वैल्यूज़ को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का, एंड ये y प्लस का, और ये माइनस टू, एंड ये फोर इधर आकर माइनस फोर इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 2x प्लस वाई, और यहाँ पर ये माइनस सिक्स इक्वल्स टू में 0। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ बी सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगी हमारी, ये आ रही है हमारी इक्वेशन ऑफ बी सी। चेक करते हैं इसको, तो ये हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0 करेक्ट है। देखो इक्वेशन ऑफ बी सी भी आ गई, तो सिंपल हम कर सकते हैं 2.4। नाउ अब हमें क्या करना है इसमें, सिंपल देखो अब ये बोल रहा है इफ ए बी कट्स द वाई एक्सिस एट पी एंड बी सी कट द एक्स एक्सिस एट क्यू, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो अगर ये बोल रहा है कि ए बी कट्स द एक्स वाई एक्सिस एट पी, ये जो पॉइंट है हमारी, ये जो लाइन है हमारी ए बी, ये वाई एक्सिस को पी पर कट करती है। अगर ये वाई एक्सिस को पी पर कट करती है तो लेट करेंगे हम इसमें क्या पॉइंट, लेट वाई पर क्या होगा, किस फॉर्म में होगा पॉइंट, वाई पर होगा हमारा 0 कोमा ए, लेट कर लो इसे, या बी भी लेट कर सकते हैं, ठीक है कोई भी अननोन लेट कर सकते हो। लेट 0 कोमा ए लाई ऑन दिस। अगर ये लाइन इस पर लाई करती है तो क्या होगा, देन इसमें पुट कर देंगे हम एक्स की प्लेस पर 0, वाई की प्लेस पर ए माइनस फोर इक्वल्स टू में 0। इसका मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ए की वैल्यू 4 होगी तो पॉइंट क्या होगा 0 कोमा 4 होगा, ये पी पॉइंट होगा। लेट पी 0 कोमा ए लाइज ऑन दिस लाइन, तो इस पर लाइज करती है, तो अगर ये लाई करती है इस पर तो फिर क्या होगा पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कोमा 4। ऑल्सो यहाँ पर हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में इसके, ऑल्सो यहाँ पर है हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस सिक्स।
इस पर हम पुट करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट क्यू, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर, अगर ये एक्स एक्सिस पर करता है, देखो ये कह रहा है कि पॉइंट बी सी कट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू, बी सी एक्स एक्सिस को कट करता है क्यू पर, इसका मीन्स एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे होता है पॉइंट ए कोमा जीरो लेट कर लो, या फिर यहाँ पर बी कोमा जीरो लेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर ये कट करेगी, लाइन एक्स एक्सिस पर अगर कट करेगी तो हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट करेंगे इस पर, एक्स के प्लेस पर बी, वाई के प्लेस पर जीरो, यानी है सिक्स, -6 इक्वल्स टू में जीरो, तो यहाँ पर ये टू बी, और ये सिक्स लगाकर प्लस सिक्स, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 से 6, ओके, ये हो गई बी की वैल्यू, तो सिंपल ये बी की वैल्यू होगी हमारी। तो देयरफॉर पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,0, ये क्यू पॉइंट होगा 3,0। नाउ ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, और कुछ भी करना है इसमें, नहीं और नहीं करना कुछ भी, बस पी और क्यू पॉइंट और फाइंड करना था। तो पी और क्यू पॉइंट आ रहे होंगे हमारे पास, ये रहा पी पॉइंट 0,4, सही है, करेक्ट है, तो पी पॉइंट 0,4 एंड क्यू पॉइंट 3,0 एंड क्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास 27 क्वेश्चन। 27 देखो आप, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इस लाइन की परपेंडिकुलर, तो इससे हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, कर लेंगे इक्वेशन फाइंड, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप करना है इसमें खुद से ट्राई। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट और सब्स्टिट्यूशन, आप किसी मेथड का यूज करके इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हो, और देन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, देखो हम डायरेक्ट अगर हम इसे करें तो हमारा क्या होगा, 5x माइनस 8y, एंड ये माइनस क्या है, 23 इक्वल्स टू में 0, एंड हमारे पास इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 71। इक्वेशन भी तो गंदी दी है ना उन्हें, क्यों, क्योंकि देखो इसको सेम करने के लिए, एक्स से वाई को सेम करने के लिए आपको कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो आपको यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हम इस इक्वेशन को पहले क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी सेम, हम इस वाली इक्वेशन को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, या 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों कर रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 35 हो जाएगा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 35, ये भी इक्वल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 35x 7 8 56y, एंड 7 जिसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, एंड ये 2 7 2 14, और 2 16, हो जाएगा -161, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 35x, 5 6 30y, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 5 7 35, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ओके, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35x माइनस, देखो क्वेश्चन सिंपल है, इसने हमें बोल दिया कि भी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट से पास होगी लाइन, और परपेंडिकुलर होगी हमारी गिवन लाइन की, तो हम क्या करेंगे, दोनों से यहाँ से हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उससे हम स्लोप फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन का, जो हमारे पास गिवन लाइन है ये। क्वेश्चन तो सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन में बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, तो आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से देखें ध्यान से कि भी हम किस टाइप से कर रहे हैं। यहाँ पर कितना होगा 355, यहाँ पर क्या होगा हमारा माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये 8, और यहाँ पर कितना होगा ये 6 6 और 5 11 1 3 और 1 4 और 1 5, ये माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हुए हैं, समझ रहे हो आप, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, एंड देन हम क्या करेंगे, देखो माइनस, अब इसको कैंसिल करो आप, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर लो, 4 से नहीं, 2 से कर लेते हैं पहले, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, एंड 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 43 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो ये 43 से नियरली कितने टाइम में होगा ये
6 टाइम में 6 इज 18 का 8 1 6, हाँ यस 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, वाई की वैल्यू आ गई 6। वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम पुट कर लेंगे इसको किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली है ना हमने, ये इक्वेशंस क्या है, मल्टीप्लाई करके आपने कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके तब फाइंड किया। कर तो हम यहाँ से भी सकते हैं इसको, लेकिन जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसमें अगर आप पुट करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट इक्वेशन आप इसको भी बोल सकते हो और ये भी फर्स्ट इक्वेशन ही है। 5x माइनस 8y प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। पुट y इज इक्वल्स टू क्या 6, y इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 6 पुट करोगे आप, क्या मिलेगा देखो आपको, प्लस 23 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 5x, 8 6 से कितने होते हैं 48, प्लस 23 इक्वल्स टू में 0। नाउ 5x 48 और इसको सोल्व कर लो आप, 48 माइनस 23 ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये माइनस का 25, इधर आकर प्लस 25 और x की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू क्या होगी 6, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास पॉइंट आ गया 5,6, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब स्लोप के लिए आप क्या करोगे, स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये गिवन लाइन है इसका स्लोप फाइंड करेंगे पहले। 4x एंड माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर ये माइनस 2y माइनस 4x एंड ई प्लस 3, माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 4x माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू की जाएगी 2 2 जो 4x एंड ये माइनस 3/2। ये जो वैल्यू हमारी क्या होगी, स्लोप की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारी। ओके, तो यहाँ पर जो स्लोप 2 है, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसको हम m1 लेट कर लेते हैं, -1/m1 होगा, ये -1/2, ये हो गया इसका स्लोप। इसका स्लोप हो गया ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी y माइनस y16 एंड m की वैल्यू क्या लेंगे -1/2, x माइनस x15। सोल्व कर लेंगे 2, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 6 के साथ एंड माइनस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y माइनस 12 इक्वल्स टू में माइनस एक्स प्लस 5, ये सभी वैल्यू इधर लेके आएंगे, x प्लस 2y, यहाँ पर -12x, ओ सॉरी -12 का नहीं -5 इक्वल्स टू में 0। देन ये x प्लस 2y क्या हो जाएगा हमारा -17 इक्वल्स टू में 0। ये हो गई x प्लस 2y -17 इक्वल्स टू में 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल्स टू में 0 करेक्ट है। तो बस ये करना था क्वेश्चन नंबर 27 में। नेक्स्ट देखो आप 28 क्वेश्चन। 28 में कह रहा है ओ ए बी सी इज a स्क्वायर, ओ इज द ओरिजिन एंड पॉइंट ए बी आपको गिवन किया, इफ ओ ए बी सी लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। सही है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका फिगर देखें तो फिगर कुछ इस टाइप से होगा, ओ ए बी सी, ये फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है सभी पॉइंट। तो देखो ए पॉइंट इसने बोल दिया 3,0, तो यहाँ पर ही होगा एक्स एक्सिस पर ही। बी पॉइंट और ये सी पॉइंट ये सभी परपेंडिकुलर होंगे, ये भी पता है हमें। और देखो ये डिस्टेंस अगर 3 है, ये वाला डिस्टेंस भी 3 होगा, इसका मीन्स एक्स पर भी 3 और वाई पर भी 3। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये एक्स पर भी 3 है और वाई पर भी 3 है। आप एक्स एक्सिस पर 3 गए, वाई पर 3 गए, तब आया पॉइंट। और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, देखो वाई पर कितना आ रहा है 3 और एक्स पर क्या है 0 है, भाई बाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और ये क्या होगा 3। इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए फाइंड। ये वाला बी पॉइंट भी हो गया हमारा फाइंड, सिंपल बी पॉइंट होगा 3,3। इसका कोई मेथड नहीं है 3.3 फाइंड करने का, इसको डायरेक्ट ग्राफ से हम कह सकते हैं कि कितना होगा 3,3 सिंपल। अभी 3,3 ये हो गया, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 0,3। आपको फाइंड फिर क्या करना है इसके बाद, कह रहा है कि ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ए बी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉइंट आ गया, देखो ए बी हमारे पास 3,0 एंड डी बी है, एंड इक्वेशन ऑफ बी सी भी फाइंड कर सकते हैं, बी सी भी हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल। इसके बाद आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखो आप, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, सिंपल कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पी। अब पी पॉइंट मिल गया हमें सेक्शन फॉर्मूला से। अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें फाइंड करनी है वो पी से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के, तो इसी का जो स्लोप होगा वही पी का भी स्लोप होगा, पी से पास होने वाली लाइन का सिंपल। इसका स्लोप, इससे हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, पी पॉइंट मिल गया, इक्वेशन हो जाएगी सिंपल। इसको भी आपको करना है खुद से।
नेक्स्ट 30 में इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी आर 3, -2 इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन किया 3, -2 एंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी इज दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए सी। आपको इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी फाइंड करनी है। देखो इस 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर ए बी सी डी है, स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी डी। इसमें ए के आपको वर्टेक्स गिवन क्या है, कितना है का वर्टेक्स 3, -2 ये हमारे पास 3, -2 एंड आपको क्या गिवन क्या है और गिवन क्या है हमें 3, -2 एंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी आपको गिवन की है। ओके, इसकी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी इज दिस, इसकी इक्वेशन हमारे पास है एंड ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन डायगोनल ए सी की इक्वेशन फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आप बी डी की क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे, उसकी स्लोप से आप ए सी का स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप हो गया, इस पर पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट स्लोप को हम लगाना आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप इसमें, और फिर कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर का मतलब वही है कि आपको इसका क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर देना, क्योंकि देखो आपके पास ए है सी तो है ही नहीं जो मिड पॉइंट फाइंड कर सकें। जब इसकी इक्वेशन आ जाएगी ना ए सी की, तो आप क्या कर देना, इस बी डी की इक्वेशन ए सी इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट वही हम एलिमिनेशन लगाएंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सिंपल इक्वेटिंग कोफिशिएंट या फिर सब्स्टिट्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, सोल्व करते हैं, मीन्स जैसे हमने इनको सोल्व किया है, इससे आने वाला जो पॉइंट है वो क्या आता है, ये जो पॉइंट आया हमारा एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 6, ये क्या है, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है, यही तो है, सिंपल ये होता है इसका मीनिंग। तो बस लास्ट में आपको क्या करना, जो हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना, सिंपल है। नेक्स्ट देखो आप 31st में कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, स्लोप बी सी फाइंड कर सकते हो आप। स्लोप बी सी 2 पॉइंट फॉर्म से बी सी का स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी, आपको बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन एंड पासिंग थ्रू ए, और जो ए से पास हो रही है उसकी लाइन की इक्वेशन बतानी थी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं काफ़ी। यहाँ पे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर ए बी सी अगर बोल रहा है कि ए बी सी है हमारे पास, बी सी का स्लोप आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो ए से पास हो रही है और बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल जो बी सी का स्लोप आएगा उसी से आप इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका स्लोप हमारा m1 होगा और इसका स्लोप हम m2 लेट कर रहे हैं, तो m2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल -1/m1 स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आ गया हमारा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप ये जो लाइन होगी हमारी जो ए से पास हो रही है उसकी आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट 32 में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच दे लाई। फिर आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। आपको देखो अगर हमें प्रूव करना है कि लाइन क्या है हमारे कोलिनियर है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इनके स्लोप इक्वल शो कर देने हैं। कैसे कि अगर ये लेट कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ए है हमारा, बी है और ये हमारे पास सी, और अगर ये सेम ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो एक सिंगल लाइन होती है, एक सिंपल लाइन होती है, इसके जो स्लोप होते हैं, आप ए बी से स्लोप फाइंड करो, बी सी से कर लो या फिर ए सी से करो, हमेशा सेम आ रहा होगा। देखो आप अगर हम स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करें कितना है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, देन y2 माइनस y1 ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, एंड x2 माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा 2 - 3 -1 1, ये कितना होगा, -1। एंड स्लोप ऑफ क्या फाइंड करें अब इसमें हम, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करें तो क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी के स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही आप y2 माइनस y1, इसको अगर आप x1 y1 लेट कर रहे हो करके देख लो आप, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 0 -1, यहाँ होगा 1 और यहाँ -1, ये -1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्लोप -1, यहाँ पर स्लोप -1, इसका मीन्स ये जो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हो गई तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर लो। देखो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एनी पॉइंट ले लो आप, एनी 2 पॉइंट्स। कैसे, देखो हमारे पास वैसे स्लोप आई क्या है, स्लोप क्या आ गया हमारे पास, -1। आप पॉइंट कोई भी ले लो, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, हर बार इक्वेशन सेम ही आएगी। आप कौन सा लेना चाह रहे हो, जैसे अगर हम इसे लेना चाह रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट है बी, या फिर 1, 1 ले लो सबसे सिंपल, तो हम क्या हो, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हमने, यहाँ पे y माइनस y1 माइनस साइन की मल्टीप्लाई करो, ये सभी वैल्यूज इधर आएंगी, तो x यहाँ पर प्लस y और यहाँ पर -1 और ये
-1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस वाई और ये -2 इक्वल्स टू में 0। बस ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी सिंपल। तो ये करना था इसमें हमें सिंपल। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ रही होगी, x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू में 0। यही है क्या, यस, x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू में 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपल। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 32 में। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है हमारी 13.2 और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज रह जाते हैं, तो इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे हम। तो बस आप इसको करिए अच्छे से, चैप्टर कंप्लीट करिए और हर एक क्वेश्चन जैसे हमने आपको कराया हर एक क्वेश्चन आपको करना है। जो हमने होमवर्क में बोला है वो आपको होमवर्क में जरूर करना है, नहीं होता तो आपको डाउट क्लियर कर लेना है। और कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो बस आप इसको करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।